हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार चैनल के साथ ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ फिजिक्स। आज दोस्तों मैं लेक्चर पार्ट 3 लाया हूं, चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, इन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं आज थोड़ा एटॉमिक मॉडल के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट आगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा। दोस्तों, आप जल्दी से पेन पेपर निकाल लें और वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और उसका नोट बनाएं। आइए दोस्तों, समय जाया ना करते हुए मैं लेक्चर की ओर बढ़ता हूं। आज का मेरा लेक्चर है दोस्तों फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है फंडामेंटल पार्टिकल? फंडामेंटल पार्टिकल, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में सीखते हैं। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में सिर्फ इतना सा बात आपको याद रखना है कि ये एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनको और इनके साइज से अब छोटा नहीं किया जा सकता है। इस तरह के पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। यानी फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? ये एक ऐसे कण हैं, ये एक ऐसे पार्टिकल हैं जिनको और इनके साइज से तोड़ के छोटा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण माने जाते हैं। ऐसे कण को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। याद रखें दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। कभी भी आपसे फंडामेंटल पार्टिकल का कहीं पे जिक्र हो, दिमाग में एक ही बात को याद रखें कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको तोड़ के अब उसके साइज से छोटा नहीं किया जा सकता है, ऐसे पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल, ये कण ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण माने जाते हैं। यानी इस तरह के कण को किसी दूसरे कण के मदद से बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में सबसे छोटे कण होते हैं और ऐसे कण फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल पार्टिकल का जब भी जिक्र आए, फंडामेंटल पार्टिकल का एग्जांपल जैसे होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन। आप ये एग्जाम्पल में देख रहे हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ये कुछ उदाहरण हैं फंडामेंटल पार्टिकल के, जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं दोस्तों। याद रखें, ये फंडामेंटल पार्टिकल के कुछ इसेंशियल एग्जाम्पल है। तो याद रखें दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में मैंने आपको क्या कहा? एक ऐसे कण जिसको अब इनके साइज से तोड़ के छोटा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण माने जाते हैं और ऐसे कण को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। याद रखें दोस्तों। तो आइए फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हम थोड़ा लिख लें। आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। इसके बारे में मैं लिखने जा रहा हूं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। लिख लें इसको। चलिए, दोस्तों फंडामेंटल पार्टिकल का आइए हम लोग परिभाषा लिखते हैं। लिखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल में हमने आज क्या देखा? दीज आर सच पार्टिकल विच कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड। कंस्टिट्यूटेड का मतलब निर्माण होना।
बाय एनी अदर पार्टिकल कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल। याद रखें, फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? एक ऐसा पार्टिकल जिसको अब इसके साइज से तोड़ के छोटा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे थे। दोस्तों, इस तरह से अब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे क्या है प्रोटॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, इसको उतार लीजिए, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, काफी गर्मी है दोस्तों, पर हिम्मत बरकरार है। घबराइए मत, पेशेंस से सिर्फ पढ़िए, सब ठीक रहेगा। इलेक्ट्रॉन, कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी कि सर आप बहुत सीरियस रहते हैं वीडियो में। क्या करें, मेरा कुछ छवि ही ऐसा बन गया दोस्तों। चाह के भी हंसते हैं, चाहते हैं हंसना पर हंस नहीं पाते हैं। फिजिक्स सीरियस बना दिया हमको। खैर, चलते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। कोशिश करेंगे दोस्तों कि मैं भी हंसूं और आपको भी हंसाता रहूं। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आता है चर्चा इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बारे में जल्दी से। इलेक्ट्रॉन एटम का वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन के बारे में जब भी परिभाषा देना हो, किसी को बताना हो, कहीं लिखना हो, तो बस इतना ही बोलें कि इलेक्ट्रॉन एटम का वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी अणु का वह छोटी से छोटी इकाई कण है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी इसके पास स्वाभाविक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। ऐसे कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, यानी वह फंडामेंटल पार्टिकल एटम का जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिए दोस्तों। दूसरी बात कि फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन को दोस्तों हम सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे, यानी E-। याद रखिए, E- से इलेक्ट्रॉन को सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे हमेशा। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मात्रा होता है दोस्तों, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -E से दिया जाता है। हमेशा याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का जो मात्रा है दोस्तों वो -E दिया जाता है। माइनस पहले इसलिए देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है और उसके पास E यानी मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर यानी चार्ज -E होता है। -E को हम लोग -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं दोस्तों। याद रखिए, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मात्रा होता है यानी चार्ज होता है वो -E होता है, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिए, अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है तो आप बोलेंगे -E, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख लीजिए। याद रखिए दोस्तों, आगे इलेक्ट्रॉन में है कि इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले आविष्कार यानी जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने किया था सन 1897 में। इसको हमेशा याद रखिए, यानी इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1897 बाय जे थॉमसन। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। कभी कभी किसी साइड बुक, अरिहंत या किसी और बुक में 9.31 इंटू 10⁻31 kg होता है। लेकिन दोस्तों अच्छा रहेगा कि आप एनसीईआरटी के अनुसार चलें। एनसीईआरटी लिखता है एक इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है दोस्तों। याद रखें, यानी आपसे कभी कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान कितना होता है यानी उसका द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद रखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन यानी एक स्टेबल पार्टिकल है। ये सारी बेसिक्स बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में आप याद रखें। आइए इसके बारे में जल्दी से लिख लेते हैं।
दोस्तों इसको उतार लीजिए जल्दी से। मैं मिटाता हूं दोस्तों सारी। याद रखें दोस्तों, दीज आर द बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन। आप उतार लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखें कि इलेक्ट्रॉन एटम का वह फंडामेंटल पार्टिकल है, वह छोटी से छोटी इकाई कण है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यह बेसिक पॉइंट है दोस्तों, सभी को याद करके चले। इलेक्ट्रॉन को डिनोट ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस ई होता है। याद रखिए माइनस ई का वैल्यू, माइनस का माइनस, और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये सभी बातें ना भूलें, ये सभी बातें भूल जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको एकदम याद कर लें दोस्तों, एकदम याद कर लें अच्छे से। ये आपके लिए ही हम बता रहे हैं। चलिए चलिए दूसरा पार्टिकल है दोस्तों प्रोटॉन। प्रोटॉन देखते हैं प्रोटॉन क्या है दोस्तों। याद रखिए प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन एटम का वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान से सुने, प्रोटॉन एटम का वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी ये किसी भी एटम का वह छोटी से छोटी इकाई कण है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल को हम प्रोटॉन कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ऐसे पार्टिकल को हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन को दोस्तों हम लोग डिनोट करेंगे P और इसके ऊपर प्लस है, P प्लस। एक प्रोटॉन को डिनोट करेंगे P प्लस से। इस तरह से जितना बोलेगा उतना लगा देंगे आगे। चलिए अब आता है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज का वैल्यू कितना होता है दोस्तों। तो आपसे कोई पूछेगा कि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज का वैल्यू बताओ, तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज का वैल्यू प्लस ई होता है। याद रखिए प्लस ई। इसको और लिखेंगे तो प्लस को प्लस लिख दें, और ई का वैल्यू हमने बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। याद रखिए दोस्तों, ई दोनों में सेम रहेगा, लेकिन फर्क प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में यही है कि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई होता है और प्रोटॉन के पास प्लस ई होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन के पास चार्ज प्लस में होता है। इस तरह से अब सवाल आता है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है। एक प्रोटॉन का मास दोस्तों 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी। याद रखिए, यानी एक प्रोटॉन के ऊपर जो मास होता है, यानी एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। ये सब बेसिक्स हैं दोस्तों, एकदम याद होना चाहिए, टंग पे होना चाहिए सब बात। प्रोटॉन को सबसे पहले यानी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने कोलैबोरेशन से इसको डिस्कवर्ड किया था सन 1919 में। याद रखिए सन 1919 में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने यानी कोलैबोरेशन से इसका डिस्कवरी किया था। तो याद रखिए प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड इन ईयर 1990।
और बातें इसमें है दोस्तों, याद रखें कि प्रोटॉन जो होता है फ्री स्टेट में स्टेबल पार्टिकल होता है। इन फ्री स्टेट प्रोटॉन इज स्टेबल पार्टिकल। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। प्रोटॉन के बारे में आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके, पॉज करके, रिवाइंड करके देख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, जरूर समझ में आएगा क्योंकि एकदम बेसिक्स है ये सभी। आइए इसके बारे में लिखते हैं। उधार लीजिए दोस्तों। चलिए ये सब बेसिक्स है दोस्तों प्रोटॉन के बारे में, जो आपको हमेशा याद रखना है। लिख लीजिए, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीज को नोट किया है। इसका नोट अच्छे से बनाइए दोस्तों, ये आपको भविष्य में फ्यूचर एग्जामिनेशन में भी बहुत काम देने वाला है। चलिए याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन को हम डिनोट P+ से करेंगे। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस ही होता है, प्लस ही हमेशा याद रखेंगे। यानी प्लस का वैल्यू प्लस और ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये सभी याद रखना चाहिए आपको। एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1.673 × 10⁻27 kg होता है दोस्तों, याद रखिए इस चीज को। प्रोटॉन को सबसे पहले डिस्कवर्ड गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, इनके कोलैबोरेशन से किया गया था सन 1919 में। फ्री स्टेट में दोस्तों प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, याद रखिए। ये सारे बेसिक्स हैं, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में, हमेशा रेडी रहे, रेडी टू फाइट। चलिए दोस्तों मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय ना जाया करते हुए। ब्लैक बोर्ड के चलते दोस्तों मैं जान रहा हूं कि आप लोग को थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, क्या करें, हम भी थोड़ा दुखी हैं, पर मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। आप धैर्य से रहें, धैर्य से पढ़ें, जरूर समझ में आएगा। हिम्मत ना हारे और मन लगा के पढ़ें। पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। ज़्यादा क्या बोलें, आप लोग खुद समझदार हैं दोस्तों। चलिए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब बारी है न्यूट्रॉन की। दोस्तों न्यूट्रॉन के बारे में देखें। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है।
यानी न्यूट्रॉन एटम का वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। यानी आपसे कोई पूछेगा कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है तो आप बोलेंगे 0। याद रखिए, न्यूट्रॉन एटम का वह फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी न्यूट्रॉन एटम का वह छोटी से छोटी इकाई कण है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं। ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल को यानी हम न्यूट्रॉन कहेंगे। अब देखिए, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज तो 0 होता है। न्यूट्रॉन को फिजिक्स में हम लोग डिनोट करेंगे n से, याद रखिए n से, या फिर n01 इस तरह से, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं न्यूट्रॉन को। दोस्तों याद रखिए कि एक न्यूट्रॉन के ऊपर जो मास होता है वो 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। दोस्तों ये सही है, न्यूट्रॉन में कंफ्यूजन नहीं खाना है। न्यूट्रॉन के ऊपर, एक न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज भले 0 होता है लेकिन इसके ऊपर मास जरूर होता है, यानी इसके पास मास होता है पर चार्ज 0 होता है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। एक न्यूट्रॉन के ऊपर अगर आपसे चार्ज पूछा जाए तो आप बोलेंगे 0, लेकिन एक न्यूट्रॉन का मास याद रखिए 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। इसको हमेशा याद रखें। दोस्तों न्यूट्रॉन को सबसे पहले यानी चैडविक नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था सन 1932 में। याद रखें दोस्तों, ये बेसिक्स है न्यूट्रॉन का। और हाँ, फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, इसको हमेशा याद रखें। इन फ्री स्टेट न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल पार्टिकल, क्योंकि जैसे ही न्यूट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस से आप निकाल के फ्री कीजिएगा, ये 17 मिनट के बाद टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो याद रखिए, फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन स्टेबल पार्टिकल नहीं है। ये स्टेबल सिर्फ एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ ही रह सकता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, दीज आर द बेसिक्स ऑफ न्यूट्रॉन, हमेशा। चलिए इसको लिखते हैं तीसरे में। भाई इसमें जल्दी से रिफिल कर दो फटाफट। दोस्तों याद रखिए, न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको क्या बोला था कि जो न्यूट्रॉन है ये एटम का ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन को हम लोग डिनोट n से करेंगे या n01 से करेंगे। न्यूट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर्ड चैडविक नामक साइंटिस्ट ने किया था सन 1932 में। दोस्तों याद रखिए, न्यूट्रॉन के पास भले ही चार्ज 0 हो पर इसका मास होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है और हर मटेरियल पार्टिकल का मास होता है। दोस्तों याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। चलिए इसको लिख लेते हैं। न्यूट्रॉन
दोस्तों ये न्यूट्रॉन के कुछ बेसिक्स पॉइंट थे, आपको हमेशा याद रखने चाहिए। हैंकी चलिए देख लीजिए, यानी न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन को डिनोट n से करेंगे या N01 से करेंगे, आप देख सकते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, आप देख सकते हैं। प्रोटॉन का 1.673 था, यहाँ पे 5 है, थोड़ा ज्यादा होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन को सबसे पहले चैडविक नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1932 में, याद रखें। फ्री स्टेट में दोस्तों न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है। जैसे ही न्यूट्रॉन को आप एटम के न्यूक्लियस से फ्री कीजिएगा, ये 17 मिनट के बाद टूट जाता है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। याद रखें दोस्तों, इसका एवरेज लाइफ 17 मिनट है। ये एक बार आईसीएसई बोर्ड में इस तरह से पूछा गया था दोस्तों, टाइम पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत हो, अगर आपको लेक्चर के दौरान कहीं डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत उसको रीड करूंगा और उस पे यानी डाउट का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आपको जब भी कोई दिक्कत हो जरूर आप लिखिए, मैं जरूर उस पे वीडियो बना के तुरंत अपलोड करूंगा। देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक चौथे नंबर का फंडामेंटल, दोस्तों देखिए हमें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में 4 फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ने हैं, लेकिन 2 जो मैंने एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन बताया था वो 12 और ग्रेजुएशन लेवल का है, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, उसको 12 के लेक्चर में जब बनाऊंगा तो उस समय डिस्कस करूंगा। मैं आपको सिर्फ बता दिया था 4 ही हैं दोस्तों जो 10 के सीबीएसई आईसीएसई और कॉम्पिटिटिव लेवल तक पूछा जाता है। 2 अभी हमें पढ़ने नहीं है, वो इंपॉर्टेंट होता है 12 और ग्रेजुएशन लेवल में। तो हम लोग यानी चौथे पॉजिट्रॉन का चर्चा करेंगे। क्या है पॉजिट्रॉन? देखिए दोस्तों, ये नया है एक फंडामेंटल पार्टिकल, आप नया इसका नाम सुन रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म में पॉजिट्रॉन से सवाल होता है, इसलिए इसको जानिए। चौथा पार्टिकल है दोस्तों पॉजिट्रॉन। क्या है पॉजिट्रॉन? देखिए दोस्तों, पॉजिट्रॉन के बारे में ध्यान से देखिए। पॉजिट्रॉन भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है दोस्तों, यानी पॉजिट्रॉन के बारे में कहा जाता है कि इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, यानी एंटी पार्टिकल का मतलब क्या? पॉजिट्रॉन जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कुछ नेचर इसका डिफर करता है दोस्तों, इसलिए इसको एंटी पार्टिकल बोला जाता है। कुछ नेचर इलेक्ट्रॉन से इसका मिलता है और कुछ नेचर इलेक्ट्रॉन से इसका डिफर होता है, इसलिए इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी एंटी पार्टिकल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का जो नेचर होता है इससे विपरीत होता है, इसलिए इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात पॉजिट्रॉन में, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल है दोस्तों जिसके ऊपर जो चार्ज होता है वो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज के बराबर होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पॉजिट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल। दोस्तों चौथे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिट्रॉन के बारे में। और चौथे के बाद दोस्तों यानी एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन है वो 10+2 और ग्रेजुएशन बीटेक लेवल के लिए है दोस्तों। उसका यूज कंपटीशन या 10 में कहीं पर भी नहीं होगा, लेकिन मैं 12 का जब लेक्चर बनाऊंगा उस समय उन दोनों को बताऊंगा। अभी मैं पॉजिट्रॉन ही तक बताऊंगा दोस्तों, और आगे एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए दोस्तों पॉजिट्रॉन के बारे में देखते हैं। ये आपके लिए नया है और ये इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म चैप्टर के लिए भी, क्योंकि उस चैप्टर में पॉजिट्रॉन से भी सवाल आते हैं, इसलिए देखिए ध्यान से क्या है पॉजिट्रॉन। दोस्तों पॉजिट्रॉन भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंटी का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉजिट्रॉन के पास जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ नेचर होता है उससे विपरीत होता है। इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उस चार्ज का विपरीत नेचर का चार्ज पॉजिट्रॉन के पास होता है। अब कैसे देखिए, यानी पॉजिट्रॉन को सबसे पहला पॉइंट पॉजिट्रॉन में आप याद रखिए कि ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, पॉजिट्रॉन एटम का वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज के बराबर होता है और जिसका मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन नहीं करना, एकदम ध्यान से सुनिए। पॉजिट्रॉन एटम का वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज, यानी एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज के बराबर होता है और जिसका मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। दोस्तों याद रखिए, आपको सिर्फ दिमाग में याद रखना है कि पॉजिट्रॉन वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज के बराबर होता है और जिसके ऊपर मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। याद रखिए, ऐसे पार्टिकल को दोस्तों हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन को हम लोग सिंबॉलिकली फिजिक्स में डिनोट करेंगे, यानी दोस्तों E प्लस से। याद रखिए, E और ऊपर में जब प्लस रहे तो ये पॉजिट्रॉन को बताता है। दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिए, याद रखिए। दोस्तों पॉजिट्रॉन को भी सबसे पहले 1932 में इसको डिस्कवर किया गया था एंडरसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, यानी पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन इन 1932। याद रखिए दोस्तों। आइए इसको भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। यानी दोस्तों पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो प्लस E होता है। याद रखिए, पॉजिट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो प्लस E होता है। प्लस E आपको मैंने बताया था कि एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो प्लस E होता है, यानी पॉजिट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज के बराबर होता है, यानी प्लस E होता है। और इसका जो मास होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के मास को Me से डिनोट करेंगे, यानी याद रखिए। यानी कहने का मतलब है कि पॉजिट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। दोस्तों याद रखिए, ये बेसिक्स हैं। सबसे पहले ऊपर में दोस्तों मैं एक और पॉइंट इसमें लिख ले रहा हूँ। पॉजिट्रॉन का एक और पॉइंट है दोस्तों, लिख लीजिए कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन इन 1932। यानी पॉजिट्रॉन को सबसे पहले एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने सन 1932 में इसको डिस्कवर किया था। दोस्तों ये याद रखिए। तो आज के लेक्चर में अभी तक हम लोग दोस्तों यानी फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़े कि इसेंशियल फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं जो हमें अभी CBSE और ICSE में पूछा जाता है। दो हमने जो एक्स्ट्रा बताया उसको मैं 12 के लेक्चर में बताऊँगा दोस्तों, याद रखिए। अब दोस्तों मैं
एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा यानी एटॉमिक मॉडल का। ये इंपॉर्टेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में एक लास्ट बात था जो आपको बताना था एटॉमिक मॉडल के बारे में, कि दोस्तों मैं इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। इसके पीछे कारण है दोस्तों, छोटा सा कारण है, काउच है, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए। दोस्तों मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार सपोज दैट मैं एक एटॉमिक मॉडल बना रहा हूं। आप देखें ध्यान से। दोस्तों आपको ये एटॉमिक मॉडल कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। प्रोटॉन की संख्या 6, इसका मतलब इस एटॉमिक मॉडल का यानी ये एटम जो है वो कार्बन का एटॉमिक मॉडल है। प्रोटॉन की संख्या 6 है इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। मतलब ये जो एटॉमिक मॉडल है ये कार्बन का एटॉमिक मॉडल है। दोस्तों यहां पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि आखिर फंडा क्या होता है, आखिर क्यों सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रीब्यूट करता है, क्यों नहीं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का चर्चा होता है। कारण है दोस्तों, ध्यान से देखिए। होता क्या है दोस्तों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के, आप जैसा कि जानते हैं कि सेंटर में ये जो छोटा होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये होता है ऑर्बिट जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है इलेक्ट्रॉन। और चूंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैं सिंपल इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं कि ये सारे ब्लैक ब्लैक आप जो देख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये कार्बन का एटॉमिक मॉडल है। मैं एटॉमिक मॉडल के हेल्प से आपको बताना चाहता हूं कि होता क्या है। दोस्तों कोई भी जो एटम होता है वो अपने इनिशियल स्टेट में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिसके कारण उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज का अमाउंट होता है, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसके कारण पूरा एटम न्यूट्रल हो जाता है अपने इनिशियल स्टेट में। लेकिन यहां पे ध्यान से देखिए, होता क्या है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से यानी पैक्ट होते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं, पैक्ट होते हैं, जिसके कारण एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन को प्रैक्टिकली बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर पैक्ट होते हैं। मगर
जहां तक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पैक्ड होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस से लेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पैक्ड होता है, जिसके कारण बेहद आसानी से रूम टेम्परेचर पे या अदर एडिशनल वर्क से आप यानी सफिशिएंट एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से आप बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। यानी एटम के यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से सफिशिएंट एनर्जी देके इसके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल सकते हैं और एटम से इलेक्ट्रॉन को आप फ्री कर सकते हैं। तो चूंकि फ्री फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन बेहद आसानी से हो जाता है एटम से, जिसके कारण मेटल के सरफेस पे ढेर सारे फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रैंडमली मूव करते रहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं आसानी से, इसलिए यानी बिजली में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। याद रखें दोस्तों हमेशा कि इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो रिस्पॉन्सिबल है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कारण क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बेहद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पैक्ड होते हैं, जिनको उन न्यूक्लियस से बाहर निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर या अदर एडिशनल वर्क से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके उसके ऑर्बिट से निकाला जा सकता है आसानी से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अपेक्षा इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से आसानी से यानी सफिशिएंट एनर्जी देके उनको बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम से फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक मोशन कंट्रीब्यूट होता है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें दोस्तों, मैं इसका चर्चा इलेक्ट्रिसिटी में भी करूंगा, लेकिन यहां पे मैंने बेसिक्स के रूप में आपको बता दिया कि इन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक मोशन इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द मोशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि मैं अपने मेहनत से आप सभी के लिए कुछ कर सकूं, आप सभी को अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट दे सकूं। दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, साफ सफाई बनाते रहें।